जिस चीज का डर था आखिर वो होने लगा। मार्केट एक बार फिर से गिरने लगी है। स्कीम के 10 दिन बाद मार्केट में बायर की कमी देखने को मिली है। साथियों, आज का जो हमारा विषय है वो विषय रहेगा स्कीम के आने के बाद मार्केट क्या अब गिरने लगी है, और साथ में आपको बताएंगे कि जो मार्केट है ये कब तक स्टेबल रहेगी, कब तक गिरेगी, क्या ये रेट्स नीचे आए हैं, इस सब के बारे में आज हम बात करेंगे। नमस्कार साथियों, मैं आपका छोटा भाई दीपेश चौधरी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज का जो हमारा विषय रहने वाला है, आज हम बात करेंगे मार्केट के ऊपर। आप सभी को पता होगा कि अभी हाल ही में 21 अप्रैल को अथॉरिटी की स्कीम आई थी, और जो कि 200 स्क्वायर मीटर के प्लॉट थे और टोटल वो 276 प्लॉट थे। अधिकतर लोगों ने उस स्कीम में अप्लाई भी कर लिया होगा। जिन लोगों को प्रॉब्लम आ रही है उन्होंने मुझसे फोन करके पूछा है, मतलब वो अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे हैं। अभी मैंने 5 दिन पहले एक वीडियो बनाई थी कि स्कीम का कुछ इफेक्ट पड़ा है या नहीं पड़ा। तो स्कीम को और आज को देखेंगे तो बीच में 10 दिन का टाइम है, 10 से 11 दिन का। तो अब जब मैंने 5 दिन पहले वीडियो बनाई थी तो तब स्कीम का इफेक्ट नहीं पड़ा था, लेकिन जब अब स्कीम को गए हुए 10 दिन हो गए हैं, अब मार्केट नीचे जाने लगी है। यहां मार्केट गिरने से तात्पर्य ये नहीं है कि मार्केट में रेट कम होने लगे हैं। मार्केट का रेट वही है। मार्केट में अब बायर नहीं मिल रहे हैं। बायर की संख्या मार्केट में पहले के मुकाबले कम हो गई है। बीच में 2-3 महीने पहले जो मार्केट में सेल परचेज हो रही थी, वो सेल परचेज अब थोड़ी कम हो गई है। बीच में फाइनेंसर ने भी डील उठाई थी, बायर भी अच्छे आए थे जो पार्टिसिपेटी की डील्स मांग रहे थे, यानी कि सेल परचेज होने लगी थी। अब मार्केट में फाइनेंसर ने एक बार फिर से सौदे उठाने बंद कर दिए हैं। उनका कहना यही है कि जो पिछले हमने अपनी डील्स उठा रखी हैं वो डील अभी सोल्ड नहीं हो रही है। और जनवरी से मार्च तक मार्केट अच्छी खासी चली थी, रेट नहीं बढ़ा था लेकिन मार्केट चली थी और सेल परचेज हुई थी। अब साथियों, अब क्या है कि स्कीम के आने के बाद, स्कीम से पहले सबको यही लग रहा था कि भाई अथॉरिटी कैसी भी स्कीम निकालते हैं, अथॉरिटी की स्कीम हिट जाती है, क्योंकि 200-300 प्लॉट लाते हैं और 1.5 से 2 लाख या 2.5 लाख एप्लीकेशन आती है, फॉर्म निकलता है नहीं, तो स्कीम में फिल करने का कुछ बेनिफिट होता नहीं है। इस कारण हम मार्केट से भी छूट जाते हैं। तो बहुत सारे लोगों का ये पॉइंट ऑफ व्यू था, और इसी पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से हमने ये अंदाजा लगाया था कि इस बार जो स्कीम आएगी उसमें लोग इतना फिल नहीं करेंगे और ये मार्केट पर इतना इफेक्ट नहीं डालेगी। और साथियों, शुरुआती के 4 से 5 दिन में हुआ भी ऐसा ही था। मार्केट पर कोई भी इतना फर्क नहीं पड़ा था, डील हो रही थी। लेकिन अब क्या है कि मार्केट में बायर धीरे धीरे फिर से एक बार स्कीम का रुख कर रहे हैं, स्कीम को वो फिल कर रहे हैं। उनका सिंपली यही कहना होता है कि भाई एक बार फिल कर ली जाए, क्या बुराई है, 2 महीने बाद हम आकर ले लेंगे। साथियों, एक वजह तो आपकी स्कीम है जो मार्केट को रोके हुई है, लेकिन दूसरी जो सबसे मेन, सबसे प्रमुख वजह है वो है जेवर एयरपोर्ट का टाइम का नहीं पूरा होना। उन्होंने टाइम दिया था 17 अप्रैल। 17 अप्रैल के बाद डेट दी थी मई में। अब मई में कुछ अखबार में ये सुनने में आ रहा है, न्यूज में भी चीजें आ रही हैं कि ये डेट जो है वो जुलाई अगस्त में पहुंच सकती है। और साथियों, ये कोई आश्चर्यचकित करने वाली बात नहीं है कि ये जुलाई अगस्त तक पहुंच जाएगी, क्योंकि पिछले 1 साल से लगातार जो ये डेट है वो स्थगित हो रही है। क्योंकि अभी तक जब तक वहां पर उसका पूरा ढांचा बनकर तैयार नहीं हो जाएगा, जेवर एयरपोर्ट कंटिन्यू वो उसको नहीं कर सकते, उसको वो रेगुलेट नहीं कर सकते, वहां से फ्लाइट नहीं उड़ सकती। इनके ऊपर कुछ ज्यादा ही प्रेशर है, जिसके कारण ये लगातार 1-1 महीने के अंतराल में डेट देते रहते हैं। लेकिन अब ये सुनने में आ रहा है कि जो फ्लाइट है यहाँ से वो आपको जुलाई में उड़ती हुई दिखेंगी, यानी कि कहीं मई के लास्ट में या फिर जून के स्टार्टिंग में या जून के लास्ट में। अभी कोई भी कंफर्मेशन न्यूज नहीं है, मैं कोई ऑफिशियल न्यूज नहीं बता रहा हूं, सिर्फ जो सूत्रों के हिसाब से हमें खबर मिलती है मैं उसी पर बात कर रहा हूं। तो एक लोगों को थोड़ा सा जेवर एयरपोर्ट ने भी रोका हुआ है। अब लोगों ने स्कीम का रुख इसलिए ही किया है कि भाई एयरपोर्ट टाइम से स्टार्ट हो नहीं रहा है, क्योंकि सबको लग रहा है कि जिस दिन एयरपोर्ट स्टार्ट हो गया, यहाँ पर रेट्स मतलब क्या से क्या हो जाएंगे। जो रेट अब 2 करोड़ का चल रहा है वो रेट 3 करोड़ का हो जाएगा एक साथ ही। तो इस मतलब कुछ लोगों का ये सोचना है कि भाई एयरपोर्ट के चालू होने के तुरंत बाद रेट आपका 50-60 लाख 1 करोड़ रुपए बिल्कुल ऐसे बढ़ जाएगा कि भाई पहले 2 करोड़ का रेट था तुरंत फिर 3 करोड़ का रेट हो जाएगा। तो वो चीज उनका सोचना अपने जगह है कि भाई
कोई आदमी कैसे विचार करता है, कोई आदमी कैसे सोच सकता है, उसमें मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा। सबका अपना अपना नजरिया है, सबके अपने अपने विचार है। इसी बीच जो लोग ये सोच रहे हैं कि भाई एयरपोर्ट के बाद रेट बढ़ेगा, कि भाई एयरपोर्ट तो अब स्थगित हो रहा है, इतने स्कीम में अप्लाई कर लिया जाए, क्या पता है स्कीम में प्लॉट निकल जाए, क्योंकि मार्केट का रेट तो सेम ही है, 2 करोड़ के आसपास मार्केट घूम रही है। मार्केट में बायर आते हैं तो 2 और 2 5, 2 10 के बीच में चीजें सोल्ड आउट हो जाती हैं। मार्केट में बायर नहीं आते हैं तो वो चीज 2 से नीचे चली जाती है। अब क्या हुआ है, पिछले 3 से 4 महीने से जो यहाँ पर काम हुआ है, जो कि मैंने अपनी पिछली वीडियो के माध्यम से भी आपको बताया था, कि एयरपोर्ट के टाइम ऐसा ना हो जाए कि जो लोग सोच रहे हैं कि रेट बढ़ेगा, रेट बढ़ेगा, रेट कहीं उसी मतलब जैसे 2 करोड़ का रेट है तो उसी के आसपास ना ठहर जाए, क्योंकि उस टाइम पर इतनी सप्लाई जनरेट होगी, इतने लोग अपना प्लॉट सेल करने के लिए आएंगे कि बायर्स मार्केट में उतने हो सकता है कि नहीं आए या फिर इतने अवेलेबल नहीं हो। और कुछ धीरे धीरे ऐसा भी हो रहा है मार्केट में। बायर की संख्या, मैं अगर एक आपको एग्जांपल के तौर पे बताऊं कि बायर की संख्या मार्केट में 8 से 10 है, तो वहीं प्लॉट की संख्या 100 से 150 है। आपको हर कैटेगरी में 10 से 20 ऑप्शन मिलते हैं। कोई बायर रजिस्टर्ड प्लॉट देखने आ रहा है तो उसको रजिस्टर्ड की कैटेगरी में 50 से 60 ऑप्शन अवेलेबल है, जिसमें कॉर्नर, पार्क फेसिंग, 18 मीटर रोड, 24 मीटर रोड, ईस्ट फेसिंग का, नॉर्थ फेसिंग का, साउथ फेसिंग का, वेस्ट फेसिंग का, हर तरह का प्लॉट अवेलेबल है। और साथियों हर पॉकेट में अवेलेबल है। ऐसा नहीं है कि भाई किसी स्पेसिफिक पॉकेट में अवेलेबल नहीं है, यानी कि आईजे में नहीं है, टू मतलब हर पॉकेट में डील अवेलेबल है और हर रेट में अवेलेबल है। 1.95 से लेकर और 2.10 तक बीच में जनरल प्लॉट का रेट है, जो कि पॉकेट वाइज है। और ये 1.95 हो जाता है, कभी 2 करोड़ हो जाता है, कभी 2.5 हो जाता है, कभी 2.10 हो जाता है। तो एक ये भी रेट बढ़ने का कारण है, मतलब रेट नहीं बढ़ने का कारण है कि भाई बायर का कम होना और डील्स का मार्केट में ज्यादा होना। कुछ अच्छी डील्स है जिन्हें कुछ अच्छे मतलब सेलर हैं जिन्हें अच्छे रेट मिल रहे हैं। एक मतलब कुछ अच्छे सेलर हैं, मैं उन सेलर की तारीफ करूंगा जिनका ये कहना है कि भाई हमारा एक फिक्स रेट है और जिस दिन मार्केट उस रेट तक पहुंच जाएगी हम उस रेट में आपको निकाल देंगे, हमें इससे फर्क नहीं पड़ता है कि भाई आने वाला रेट बढ़ेगा घटेगा। यानी कि जैसे कि मेरी 1 या 2 लोगों से बात हुई थी, 2 लोगों से बात हुई थी, तो उन्होंने बताया था कि भाई मेरा उनका प्लॉट है, एक का मतलब 3B पॉकेट में प्लॉट है, कि भाई मुझे अपने प्लॉट के इतने रेट चाहिए। उनका डिमांड है 2.5 से 2.10 के बीच में, कि जिस दिन भी 2.5 से 2.10 के बीच में रेट हो जाए मैं अपनी प्रॉपर्टी दे दूंगा। मेरा ये कहना नहीं है कि भाई मैं 2.15 तक इंतजार करूंगा, 2.20 तक इंतजार करूंगा या 2.25 तक इंतजार करूंगा। मतलब वो उल्टे सीधे रेट डिमांड नहीं कर रहे हैं। उन्हें पता है कि भाई मार्केट का जो अभी हाल चल रहा है यही हाल 5 से 6 महीने से चलेगा। मैं क्यों अपने ज्यादा रेट डिमांड करके अपनी चीज को रोकूं। मुझे पैसा पहले मिल जाएगा, मेरी जरूरतें पूरी हो जाएंगी, और अगर 5-10 लाख रेट बढ़ भी गया तो उसका मुझे ब्याज बच जाएगा, मुझे इतने ही समय पहले पैसा मिल जाएगा। तो जो यहाँ पर समझदार सेलर हैं उन्होंने अपने रेट्स में चीजें निकाल दी हैं और उन्होंने इसका बेनिफिट उठाया भी है। तकरीबन पिछले 3 से 4 महीने में बात करूं तो 150 से 200 डील मार्केट में आई है, जिसमें से 50 से 100 डील मार्केट में सोल्ड भी हुई हैं। हो सकता है कि मेरा ये आंकड़ा गलत है, लेकिन ये आंकड़े मैंने बताए हैं जो हम आसपास डील आते हुए और जाते हुए देखते हैं। बहुत सारी डील ऐसी होती है जिनके बारे में हमें खबर भी नहीं होती है, कि जो डायरेक्ट पार्टी टू पार्टी मीटिंग चीज हो जाती है, या फिर कुछ डील ऐसी होती है भाई जो अलग ही हो जाती है, मतलब जिनकी हमें खबर नहीं रहती है। ये एक मैंने वो आंकड़े बताए हैं जो मेरी आंखों के सामने हुए हैं। अब जो 150 से 200 जो सेलर आए हैं वो यमुना के होंगे, 300 मीटर 500 मीटर का साइज होगा। और जो रेट में उन्होंने चीजें बेची हैं, ऐसा तो नहीं होगा कि उन्होंने 2.5 करोड़ की डिमांड करी होगी और जब मीटिंग करने गए होंगे तो 2 करोड़ का रेट आ गया होगा। यानी कि उनका रेट और मार्केट का रेट कहीं आसपास ही होगा और वो उसको कवर कर रहा होगा। उनका रेट 2.5 होगा, मार्केट 2 करोड़ होगा, मीटिंग हो गई, डील फाइनल। ऐसा नहीं है कि कोई रेट 2.25 मांग रहा है और मार्केट रेट 2.5 2.10 चल रहा है, तो उसमें चीजें दिक्कत हो जाती हैं। तो मेन चीज ये है कि जो समझदार सेलर हैं उन्होंने अपना पैसा सही टाइम पर उठा लिया है, बना लिया है, और अपनी जरूरत को जो उनकी जरूरत पैदा हो रही थी उनकी अपनी जरूरतों को पूरा कर लिया है। और मैं यही कहूंगा कि एक बार आप मार्केट का पूरा अंदाजा लगाएं, चीजें देखें कि रेट कब बढ़ेगा, फिर उस हिसाब से अपने रेट सेट करें। अगर आपको मार्केट में अपना प्लॉट सेल करना है तो जो मार्केट का करंट रेट चल रहा है उस हिसाब से आप
उस चीज का अंदाजा लगाएं कि भाई आपका जो प्लॉट है वो किस तरह का प्लॉट है, कौन सी पॉकेट में प्लॉट है, और उस पॉकेट में क्या रेट चल रहा है मार्केट में, और किस रेट में चीजें सोल्ड हो रही हैं, किस चीज में चीजें बिक रही हैं, सब चीज हो रही है। उसके हिसाब से फिर एक अपना रेट स्पेसिफाई करें कि भाई मुझे रेट मांगना है। देखिए इस बीच है ना कुछ सेलर ऐसे भी हैं, मतलब ये मानसिकता होती है, ये साइकोलॉजी फैक्ट भी होता है कि भाई जिसको ज्यादा रेट मिल जाता है, फिर वो अगर मार्केट का रेट कम हो जाता है तो कम रेट में थोड़ा सा हिचकिचाता है। ये मैं उनकी कमी नहीं बताऊंगा कि नेचुरली होता है कि भाई हमें किसी चीज के कुछ ज्यादा पैसे मिलने लगे और उस टाइम पर हम उस चीज को मना कर दें और बाद में उस चीज का रेट कम हो जाए, तो हमें लगता है कि भाई नहीं, जो मार्केट का जो पुराना रेट है कम से कम वो तो हमें मिले। जैसे कि मार्केट पिछले साल अप्रैल मई में मार्केट 2.5 करोड़ की पहुंच गई थी, जनरल प्लॉट 240 का हो गया था, पार्क फेसिंग ये सब 260 270 की चीजें हो गई थी। अब क्या है, जिनका प्लॉट का रेट 240 लग गया था, अब उनका क्योंकि रेट 2 करोड़ रुपए का, 40 लाख रुपए मार्केट डाउन है, तो उनका ये कहना है कि भाई हमारा 40 लाख रुपए का सीधा साधा नुकसान हुआ है और आप हमें 240 दिलवा दो, हम अपनी प्रॉपर्टी को आज सोल्ड कर देंगे। साथियों मैं आपको आसान शब्दों में बताना चाहता हूं कि भाई वो 40 लाख रुपए जो नुकसान जो हुआ है वो ना तो आपका हुआ है ना हमारा हुआ है। वो 40 लाख रुपए जब मार्केट में थोड़ा सा बूम आया था, मार्केट हाइप हुई थी और इतनी ज्यादा डिमांड उसमें हुई थी, तो तब ये रेट आपका पहुंच गया था। अब अगर आप इस रेट को नुकसान कह रहे हैं कि भाई 40 लाख रुपए मार्केट डाउन हो गई है, तो साथ ही 2021 से जो मार्केट में रेट जो पहले प्लॉट थे 40 लाख 45 लाख 50 लाख में, 50 लाख से आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू 2 करोड़ रुपए बढ़ी है, तो कहीं ना कहीं वो भी आपको 4 टाइम्स फायदा हुआ है। वो वाला फायदा देखिए भाई, 3 से 4 साल में आपने किसी भी प्रॉपर्टी पर 4 टाइम्स आपने उस पर एप्रिसिएशन ले लिया, तो ये भी तो आपका ही फायदा है। आप देखिए अगर ऐसा होता कि भाई मार्केट 1.5 करोड़ पे रुकी रहती, 1.5 करोड़ चलती रहती, तो आपको 2 करोड़ का रेट भी नहीं मिलता। तब हो सकता था कि आप कहते भाई ठीक है, हमें 1.5 करोड़ रुपए ठीक लग रहे हैं, 1.5 करोड़ में आप हमारा प्लॉट ले लो। तो ये मार्केट की विडंबनाएं होती है, मार्केट को आपको समझना चाहिए। जो आपको पुराना रेट मिला है आपको उसके ऊपर स्थिर नहीं रहना चाहिए। अगर आपको डील सोल्ड करनी है तो मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि भाई अपना जो भी आपका आप डिमांड कर रहे हैं, जो आपका प्लॉट का रेट है उसको कम करके अपना प्लॉट बेच दो, नहीं। अगर आपको जरूरत है और आप अपना प्लॉट सेल करने जा रहे हैं, तो जो मार्केट का रेट चल रहा है उसके रेट में और जो आपका अपना रेट है उसके बीच में एक आप संतुलन बनाओ, और वो संतुलन इतना होना चाहिए कि जब भी हम मीटिंग करने जाए तो वो चीजें हमारी क्रैक हो जाए और वो डील हमारी कंप्लीट हो जाए। तो अब साथियों बायर जो मार्केट में आएगा, मेरे हिसाब से बायर मार्केट में आएगा जिस दिन इस स्कीम का एंड होगा, यानी कि 21 मई के बाद आपको मार्केट में बायर आता हुआ दिखाई देगा। इसके बीच में यह है कि अगर जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपका मई में स्टार्ट हो जाता है तो, क्योंकि एयरपोर्ट का स्टार्ट होना इस समय एक बहुत बड़ी बात लग रही है, क्योंकि वहां पर लगातार वहां पर अधिकारी जा रहे हैं, उसके विजिट कर रहे हैं, वहां चीजों को संभाल रहे हैं, चीजों को देख रहे हैं, और उसके बाद भी लगातार हमें सिर्फ तारीख मिल रही है। तो अगर एयरपोर्ट स्टार्ट हो जाता है तो वो एक बहुत बड़ी बात रहेगी, और उसके 2 से 4 महीने बाद जब यहाँ से फ्लाइट आपकी टेक ऑफ होने लगेंगी, तब फिर लोगों को थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा कि भाई हाँ, अब जेवर एयरपोर्ट जो है वो रेगुलेट हो चुका है और अब यहाँ पर डेवलपमेंट जो है वो रुकेगी नहीं। अभी ऐसा हो सकता है कि कुछ लोगों के मन में 1% डाउट ये भी है, कहीं ऐसा न हो जाए कि एयरपोर्ट बीच में रुक जाए, एयरपोर्ट कंप्लीट ना हो, एयरपोर्ट कंप्लीट हो जाए तो यहाँ से फ्लाइट नहीं इतनी टेक ऑफ हो, फ्लाइट यहाँ से इतनी नहीं उड़े, तो मतलब कि अभी तक एयरपोर्ट पे पहुंचने की कनेक्टिविटी नहीं बनी है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो लोगों के मन में अभी चल रही हैं, तो वो चीजें तभी क्लियर होंगी जब तक एयरपोर्ट यहाँ से मतलब एयरपोर्ट स्टार्ट नहीं होगा, फ्लाइट यहाँ से नहीं उड़ेंगी। जिस दिन यहाँ से फ्लाइट उड़ जाएंगी उस दिन मार्केट में थोड़ा सा हलचल होगी, लोगों को लगेगा कि भाई हाँ, एयरपोर्ट स्टार्ट हो गया है और ये धीरे धीरे रेगुलेट हो रहा है और अथॉरिटी भी अपना काम लगातार कर रही है। तो साथियों एयरपोर्ट एक मेन चीज है, एयरपोर्ट जिस दिन स्टार्ट होगा उसी दिन मार्केट में आपको थोड़ा सा मतलब रेट बढ़ता हुआ दिखाई देगा और बायर आपको ज्यादा आते हुए दिखाई देंगे। तो साथियों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे फिर एक अगले वीडियो में और एक अच्छे टॉपिक के साथ। तो बने रहे आप हमारे सिविल टेक चैनल में। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार आप मेरा चैनल अवश्य सब्सक्राइब करें। नमस्कार सभी को।